सो हेलो स्टूडेंट्स। तो होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कुछ क्लास नाइन्थ के बच्चों का मैसेजेस आया हुआ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों को पूछने थे, ठीक है। तो मैं ये सोचा कि कई बच्चों को रिप्लाई भी किया मैंने, लेकिन बाकी बच्चों को मैंने कहा कि भाई जो है हम वीडियो में ही ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है एक बच्चे का, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज ज़ीरो। सभी लोग ध्यान से सुन के और इसके बारे में सोचें, इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें बच्चा ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि भाई वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसका आंसर थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है कहीं ना कहीं। तो भाई सौ सीधी बात है, ठीक, इसका आंसर है हाँ। ठीक है, ये संभव है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन उसका एक्सेलरेशन रहे या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे। ठीक, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है। तो भैया इसका 100 का सीधा सवाल आंसर है, ठीक। जैसे मान लेते हैं हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर और ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लिया हमारा यच, ठीक। तो भैया यहाँ पे इस पे जी लग रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और यहाँ कुछ जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ तो होगी, ठीक। तभी हम ऊपर की ओर फेंक पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं फेंक पाएंगे। फिर जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा, यानी कि ये वाला जो पोजीशन होगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। तो यहाँ क्या होगी भाई, फाइनल वेलोसिटी होगी ज़ीरो लेकिन एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही एक सिचुएशन है, ओके, जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन रहेगा। अब कोई और एग्जांपल होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये भी हो सकता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे बच्चे का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन by the force of gravity, okay, on a satellite moving around the earth। ठीक, तो भैया एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है किधर की ओर भाई, हमारे अर्थ के चारों ओर, ठीक है। तो इसमें ये कहना पूछ रहा है कि उसका वर्क डन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और ये सॉरी सेटेलाइट तो छोटा होगा, ठीक है, छोटा सेटेलाइट है ये, ठीक। और ये हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर मार रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है राउंड। तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट, ओके, ऑन द सैटेलाइट, ठीक है, ऑन द सैटेलाइट, ओके। तो भैया ये पूछ रहा है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है ये अंदर की ओर लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है। तो इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, ठीक। तो भाई वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्स होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसके द्वारा पूछ रहा है, ठीक। अच्छा ये नहीं बता रहा है कि, ओके, ये नहीं बता रहा है कि ये कैसे जा रहा है, ओके, ओके।
मतलब ये नहीं बता रहा है कि वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं पे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब नहीं बता है, क्लियर है। बस इस फोर्स के द्वारा क्या पूछ रहा है हमसे, क्या, वर्क डन। ठीक, अब देखो ये एक और फॉर्मूला बताए थे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, यानी कि टेंजेंट अगर ये ऐसे घूम रहा है तो टेंजेंट पे इसकी पोजीशन हम निकालेंगे। टेंजेंट क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, फिर बता दे रहे हैं भाई, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक ही जगह टच करे और वो किससे, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बना दे। ठीक, तो भैया ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो वर्क डन एफ डी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स इज 0, यानी कि ये फोर्स भले ही सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वर्क डन क्या हो गया भाई, 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये दोनों ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था, ठीक है, जो एक बच्चे ने पूछा था, वो क्वेश्चन ये है, कैन देयर बी, ओके, क्वेश्चन ये है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the absence of any force acting on it। कहना ये चाह रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, बिना फोर्स लगाए, ठीक है, यानी कि फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, ये एफ है और ये मास है, ठीक है, तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो भैया एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक, अब एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें क्या क्या जीरो हो सकता है, एफ जीरो है बता रहा है, ए जीरो है बता रहा है, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब ये अगर कंडीशन है तो याद करो न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने बताया था, या तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ये कंडीशन किसके लिए है, रेस्ट पे है, यानी फोर्स भी नहीं लग रहा है और मास है इसका, मास इज नॉट जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो है, या फिर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, ठीक, यानी कि ये चलता चला जा रहा है किसी भी ऐसे सरफेस पे जो कि फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है, यानी कि वो चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से एकदम आराम से चल रहा है, कोई फोर्स भी नहीं दे रहा है, तो यस इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज देयर, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, बट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक, तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन तुम भी पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक